देवभूमि में आप सभी का स्वागत। उत्तराखंड के सीएम बने तीरथ सिंह रावत प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ली है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पद की शपथ दिलाई। विधायकों ने तीरथ सिंह रावत को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं और तीरथ सिंह रावत अब बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं। आपको बता दें कि शपथ के बाद बोले तीरथ सिंह रावत, आरएसएस से मिली है ट्रेनिंग, सबको साथ लेकर चलूंगा। तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज उन्होंने शपथ दी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलाई। तो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी सीएम तीरथ सिंह रावत हैं। तो ऐसे में शपथ के बाद बोले सीएम तीरथ सिंह रावत, उनका साफ कहना है कि आरएसएस से ट्रेनिंग ली है, सबको साथ लेकर चलूंगा। तीरथ सिंह रावत आज शपथ लेते उस दौरान नजर आए और सीएम पद की शपथ उन्होंने ली। 10वें सीएम के तौर पर आज उन्होंने शपथ ली है। तो न्यूज वन इंडिया पर तीरथ सिंह रावत सुपर एक्सक्लूसिव। जी हां, शपथ लेने के बाद सबसे पहले न्यूज वन इंडिया पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने बातचीत की। न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सीएम बनूंगा। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई उसे अच्छे से निभाऊंगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाऊंगा। जैसे मोदी जी कहते हैं करके दिखाते हैं, ठीक वैसे ही। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री शाह का भी उन्होंने शुक्रिया किया। मुझ जैसे एक छोटे स्वयंसेवक पर भरोसा जताया। पार्टी को आगे ले जाने के लिए काम करूंगा। उत्तराखंड के विकास के लिए पूरी मजबूती के साथ काम करूंगा। पार्टी में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। हम सब मिलकर 2022 के चुनाव में जाएंगे। ये तीरथ सिंह रावत की तरफ से आज कहा गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह से चुनौती रहेगी? देखिए, मैं पहले तो आपके माध्यम से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। मैं तो एक स्वयंसेवक था, एक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और मुझे कल्पना नहीं थी कि यहाँ तक भी मैं पहुँच। ये संभव है तो भाजपा में ही हो सकता है, बाकी दलों में नहीं हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह कहना है नहीं, करना भी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आम जन को साथ लेकर के चलो, ऐसे ही मैं उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। पार्टी में जो निष्ठा निभाई आपने, जिस तरह निष्ठापूर्वक कार्य किया, उसका इनाम मिला है आज। देखिए, मैंने कहा मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, ये मेरे वरिष्ठ नेतृत्व ने, मैं केंद्रीय नेतृत्व में विश्वास किया है, तो मैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। मुझे विभिन्न जिम्मेदारियां जब मिली तभी मैंने उसे पूरी दायित्व निभा किया है। तो जो भी मैंने कहा, साथ लेके चलना एक बड़ी चुनौती है। सबको साथ लेकर चलना, सभी पार्टी का करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे तीरथ सिंह रावत, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सभी चुनौतियों से पार पाएंगे और हमने अभी तक जिस तरीके से आगे 4 साल हुआ है, अगले 1 साल में हम यहाँ पर विकास के सभी काम करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया। तो वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। कचहरी स्थित शहीद स्मारक जाकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, शहीद राज्य आंदोलनकारियों की भावना के अनुरूप का राज्य का विकास होगा। उनकी सरकार विकास करने के लिए कृत संकल्प है। तो आज तीरथ सिंह रावत की तरफ से इन बातों को कहा गया। कचहरी स्थित शहीद स्मारक जाकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि आज उन्होंने दी। शहीद राज्य आंदोलनकारियों की भावना के अनुरूप राज्य का विकास होगा। सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से ये कहा गया। उनकी सरकार विकास के लिए कृत संकल्प है। ये उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब शहीद आंदोलनकारियों को उन्होंने नमन जाकर किया और कहा, उस दौरान की जो आंदोलनकारियों की एक कल्पना थी इस राज्य की, उसी कल्पना के अनुसार यहां का विकास होगा। अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का और केंद्र अपने प्रधान धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया है। मैं एक छोटे से परिवार से छोटा सा कार्यकर्ता यहाँ तक भी पहुँच सकता हूँ, कभी मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं एक स्वयंसेवक था, एक सेवक के रूप में काम कर रहा था, लेकिन मेरे नेतृत्व ने समय समय पर विश्वास किया, विभिन्न जिम्मेदारियां दी हैं, वो मैंने बखूबी निभाई हैं। सर, मंत्रिमंडल में कितना बदलाव करेंगे आप लोग? इसमें मैं इसको लेकर के भी मैं अपने जो नेतृत्व में बखूबी से निभाऊंगा और मोदी जी का जिस तरह विजन है,
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आम जन को विश्वास में लेते हुए आगे बढ़ना, काम करना, यह मेरा उद्देश्य रहेगा। उत्तराखंड का चौमुखी विकास हम करेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरह काम किए हैं और जिस तरह विकास किया उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया है सर, तो 4 साल बाद उन्हें कुर्सी क्यों छोड़नी पड़ी है? अपने यहाँ पार्टी में एक सहमति में होता है, ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं और हर कार्यकर्ता को इस प्रकार मौके का इस प्रकार सर कहा जा रहा है कि आपको कांटों भरा ताज दिया गया है। अपने यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं और सामूहिक निर्णयों से हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करते हुए, अन्य हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं उनसे भी बातचीत करते हुए, केंद्र नेतृत्व से जो भी है पूछते हुए और उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मेरे मन में यहाँ का जो पर्यटन है, यहाँ का जो तीर्थाटन है, यहाँ का स्वास्थ्य चिकित्सा, उसको ठीक करने का काम हम करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज तीरथ सिंह रावत को बधाई दी। ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम बनने की बधाई दी है। आपके नेतृत्व में राज्य नई ऊंचाइयों को छुएगा, प्रधानमंत्री ने लिखा। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में सीएम बनने की बधाई तीरथ सिंह रावत को उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में अब प्रदेश आगे बढ़ेगा, यहाँ का विकास होगा। ये तमाम बातें इस ट्वीट में उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक संगठनात्मक और जो आपका एक प्रशासनिक का पूरा एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त पूरे प्रदेश के काम आएगा, सूबे के काम आएगा। उन्होंने कहा कि मुझे आपके नेतृत्व पर पूर्णतः विश्वास है कि आप एक नई ऊंचाइयों पर विकास की इबारत लिखेंगे, प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। तो ये उत्तराखंड के सीएम बनने पर तीरथ सिंह रावत को बधाई देते हुए नरेंद्र मोदी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई का एक ट्वीट किया गया था। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तीरथ सिंह रावत को बधाई दी। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी गई। आपके नेतृत्व में देवभूमि विकास की नित ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, सीएम की तरफ से कहा गया। प्रभु श्री राम से आपके उज्जवल और उत्कृष्ट कार्यकाल की कामना है, सीएम योगी की तरफ से आज जिन बातों को कहा गया। ट्वीट जो किया वो हम आपको बता दें, उसमें उन्होंने लिखा कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपके सक्रिय नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड विकास की नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। प्रभु श्री राम से आपके उज्जवल और उत्कृष्ट कार्यकाल की कामना है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बधाई, ये शुभकामनाएं दी गई तीरथ सिंह रावत को। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीरथ सिंह रावत के लिए बधाई के लिए एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने तमाम तरह की बधाइयां और शुभकामनाएं दी। प्रभु श्री राम से आपके उज्जवल और उत्कृष्ट कार्यकाल की कामना है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में लिखा। तीरथ सिंह रावत को उन्होंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया था, बधाई और शुभकामनाएं देते नजर आए और उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में देवभूमि विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट करके सीएम तीरथ सिंह रावत को बधाई दी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि मेरे छोटे भाई और पौड़ी लोकसभा सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुने जाने पर हार्दिक बधाई। ये पूर्व सीएम और त्रिवेंद्र सिंह रावत को कारणवश यहां से कुर्सी से हटना पड़ा और तीरथ सिंह रावत उस कुर्सी पर बैठे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दरियादिली दिखाते हुए अपने छोटे भाई और पौड़ी लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई देते नजर आए। उन्होंने एक और ट्वीट किया, उसमें लिखा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। तीरथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत होने की हार्दिक शुभकामनाएं एवं पुनः बधाई। तो तीरथ सिंह रावत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। तीरथ सिंह रावत हमारे बहुत वरिष्ठ, मैं तो कार्यकर्ता कहूँगा, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पहले जो अंतरिम सरकार थी उसमें मंत्री रहे हैं, आज सांसद हैं और अब उनको मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है।
तो जब नया व्यक्ति आता है तो उसमें नया जोश होता है, नया उत्साह होता है, तो और बेहतर काम जो राज्य सरकार ने इन 4 वर्षों में किए हैं उससे और बेहतर काम वो करेंगे। जनता की अपेक्षा भी ऐसी होती है। तो तीरथ सिंह रावत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की, जो हमने आपको सुनाई। उन्होंने कहा कि जब नया व्यक्ति आता है तो उसमें नया उत्साह होता है और नए उत्साह के साथ वो आगे बढ़ते हैं। तीरथ सिंह रावत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह जी। सर, मैं निकलता हूँ। सर, एक बड़ी चुनौती थी, जिस तरीके से पार्टी के अंदर कई गतिरोध थे, किस तरीके से अब जो फैसला हो गया, संगठन और सरकार को एक दिशा में ले जाकर और जो सरकार की उपलब्धि है उस उपलब्धि को जन जन तक ले जाना है। मोदी जी की उपलब्धि है उनको जनता तक ले जाना है। तो एक साल में काफी चुनौती। तो तीरथ सिंह रावत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए। इस शुभ कामना के साथ बधाई देंगे कि 2022 के चुनाव में भारी बहुमत से फिर गवर्नमेंट वापस आए, और मुझे भरोसा है कि भारी बहुमत से हमारी गवर्नमेंट वापस आएगी। सर, इससे पहले तीरथ सिंह जी के नाम के ऐलान से पहले बहुत सारे नाम चले, आपका भी नाम चर्चा में था, लेकिन उसके बाद जो है पार्टी नेतृत्व ने अचानक एक फैसला किया और उसके बाद तीरथ सिंह नहीं, अचानक नहीं होता ये नाम। तो हम पार्टी के कार्यकर्ता, जितना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सबका नाम हो सकता है। तो वहीं तीरथ सिंह रावत के सीएम बनने के बाद राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी ने भी शुभकामनाएं दी। साथ ही न्यूज़ वन इंडिया से क्या कुछ कहा, वो भी आपको इस खास रिपोर्ट में सुनाते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री तीरथ सिंह रावत जी आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। मैं तीरथ सिंह रावत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए आयाम छुए, ऐसी शुभकामना मैं देता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं में आज बड़ा उत्साह है। तीरथ सिंह रावत जी जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। हम सब लोग मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर उत्तराखंड के विकास के लिए श्री तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में कार्य करेंगे और उत्तराखंड को नहीं भूलेंगे। अब ये जो सीएम का सिंहासन है, इसके पास 1 साल का समय है और चुनौतियां 10 हैं। जी हाँ, ये चुनौतियां क्या क्या हैं, ये हम आपको बताते हैं। कुंभ का सफल आयोजन कराना पहली, बड़ी और सबसे सामने खड़ी चुनौती होगी। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट पूरा कराना, सरकार में विरोधी खेमे को साधना, ये भी बड़ी चुनौतियां होंगी। इसके अलावा संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल होना, ये भी एक चुनौती है। नए सीएम के सामने सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी, चुनौती होगी। कुमाऊं और गढ़वाल के बीच तालमेल बनाने की जिम्मेदारी होगी, चुनौती होगी। इसके अलावा गैरसैंण मंडल को लेकर विरोध को थामना भी एक बड़ी चुनौती होगी। आला कमान के भरोसे पर खरा उतरना होगा। विधानसभा चुनाव में पिछला प्रदर्शन दोहराना होगा। एक बार फिर जीत दर्ज करनी होगी। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना होगा। ये 10 बड़ी चुनौतियां इन 1 साल में तीरथ सिंह रावत के सामने होंगी। तो फिलहाल आज जो है शपथ ले ली है तीरथ सिंह रावत ने और नए सीएम बन गए हैं। 10वें सीएम हैं, इनके आगे कई चुनौतियां हैं। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जिस तरह से आज तीरथ सिंह रावत अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ये जो तमाम चुनौतियों का जिक्र अभी मैं कर रहा था, इसके लिए समय बेहद कम है और रिजल्ट इसका जल्दी से जल्दी देना होगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है अगले चुनाव में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गनीमत इस बात की है कि तीरथ सिंह रावत को 1 साल का कार्यकाल मिला। इससे पहले जो 2 मुख्यमंत्री जो जिनके कार्यकाल बदले गए थे, जिनको एक 4 महीने और एक के पास 6 महीने का समय ही था, तो कम से कम तीरथ सिंह रावत के पास 1 साल का समय। बिल्कुल। लेकिन इस 1 साल में चुनौतियों का भरमार है। इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं कि तीरथ सिंह रावत के लिए ये ताज कांटों भरे ताज से कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर इस 4 साल के कामकाज को देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामकाज से लोग खुश नहीं थे। पार्टी के अंदर भी असंतोष का माहौल था। पार्टी कई धड़ों में बढ़ गई थी। उन धड़ों को एक करना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर आपको 2022 में जाना है तो उस मजबूती के साथ आपको जाने के लिए जरूरी है कि आप सब एक साथ होकर के दिखाई दो। एक सबसे बड़ी बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 1 साल के समय में कम से कम आपको जनता को यह दिखाना होगा कि देखिए 4 साल में जो कमी रह गई वो रह गई,
लेकिन आपको इस 1 साल में वो सारी कमियों को हम पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब वो 5 साल में आपको उसे करना, तो ये एक बड़ी चुनौती है। और दूसरी बात है कि विपक्ष इसको लगातार मुद्दा बनाएगा। पार्टी के अंदर की रार को विपक्ष मुद्दा बना करके ब्रजेश, जब आप बात कर रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत से, उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि जब कोई नया व्यक्ति आता है उसके अंदर नया उत्साह होता है, नया जोश होता है, एक नया विजन होता है जो कि सूबे के काम आता है, प्रदेश के काम आता है। अगला 1 साल बाद चुनाव में आपको जाना है। ये नया उत्साह, ये नया जोश, ये नया विजन तीरथ सिंह रावत के एक अनुभवी व्यक्ति हैं, उत्तराखंड को बहुत अच्छे से समझते हैं, उत्तराखंड के रूट्स को समझते हैं। क्या ये जोश, अनुभव, ये सब एक जो मिक्सचर बनेगा वो काम आएगा 2022 में क्या बीजेपी के? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम तीरथ सिंह रावत की बात करें तो तीरथ सिंह रावत की संगठन में बहुत अच्छी पकड़ है। बिल्कुल, वो एबीवीपी से लेकर के वो लगातार संघ की नजदीकियों के साथ, संघ से जुड़े रहे, एबीवीपी के साथ उन्होंने सियासी सफर शुरू किया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर के पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता रहे। तो संगठन को अच्छा, वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव भी है, सांसद भी है, 2 बार विधायक भी है। 2012 का वो वक्त था जिस वक्त जो है बीजेपी एक तरह से पूरी तरह डावाडोल थी, उस वक्त भी अपनी सीट बचा करके लाए थे। और ऐसे वक्त में जब 2017 में उनका टिकट केवल जो है, अगर सतपाल महाराज की वजह से उनका टिकट कट गया था, फिर भी उन्होंने सतपाल महाराज की खिलाफत नहीं की, बल्कि सतपाल महाराज को जिताने में भूमिका अदा किया। तो उनकी जो अच्छा, ये बात जो आपने जिक्र किया ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत काम आएगी। तीरथ सिंह रावत एक ऐसा चेहरा है जिनका विरोध कहीं नहीं है, और इन्होंने अगर अपने करियर में भी देखें, आपने सतपाल महाराज का जिक्र किया, इन्होंने कभी किसी की मुखालफत नहीं की, कभी किसी गुट में शामिल नहीं हुए, एक ऐसे न्यूट्रल व्यक्ति रहे जो पार्टी के लिए काम करते रहे, पार्टी के काम आते रहे। क्या एक ऐसे ही चेहरे की जरूरत थी? क्योंकि जिस वक्त हम कल जिक्र कर रहे थे कि अगर हम एक खेमे से सीएम का प्रोजेक्शन करेंगे तो दूसरा खेमा नाराज हो जाएगा, तीरथ सिंह रावत एक ऐसा मुफीद चेहरा था कि 2022 में कोई मुखालफत नहीं करेगा, सब इस चेहरे पर राजी होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तीरथ सिंह रावत सारे खेमों के साथ हैं। देखिए, अगर आप निशंक को एक खेमा मान लीजिए, अगर आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक खेमा मान लीजिए, अजय भट्ट को एक खेमा मान लीजिए, अगर आप इन सभी खेमों को आप जोड़ते हैं तो तीरथ सिंह रावत जो है इन सभी के साथ लगभग जुड़े हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि तीरथ सिंह रावत सबको साथ लेके चल पाएंगे, ये बात तय है। सबसे बड़ी बात यह कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जब दावेदारी हो रही थी तब अजय भट्ट और इसमें कुछ तल्खी जरूर हुई थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अंदर खाने तीरथ रावत का विरोध किया था। बावजूद इसके तीरथ रावत की प्रतिबद्धता में कभी कोई कमी नहीं आई। तो सबसे बड़ी बात उनका जो कमिटमेंट था, जो डेडिकेशन था, उसका रिवार्ड है ये, और उसी रिवार्ड की वो बदौलत है कि आज वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो देखिए, ठीक है ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इन बातों का जिक्र करने के लिए, क्योंकि यही 1 साल बहुत अहम है अभी पार्टी के पास, और तीरथ सिंह रावत ही एक ऐसा चेहरा थे जो कहीं ना कहीं सभी खेमों को कंट्रोल करके आगे बढ़ सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मसूरी में आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने मसूरी में पीसी करते हुए कहा कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से एक टीएसआर के बदले दूसरे टीएसआर को ले आई है, लेकिन भाजपा ने चेहरा तो बदल दिया, सोच वही है। जब सबसे पहली बार हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी उत्तराखंड के दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था, यहाँ की स्थिति को देखते हुए, यहाँ के जनमानस से बात करते हुए, यहाँ के प्रमुख लोगों से बात करते हुए, उन्होंने पाया कि उत्तराखंड की सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सरकार विवेकहीन निर्णय ले रही है। तो उन्होंने कहा था कि जो मुख्यमंत्री हैं वो 0 वर्ग मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई भी जनहित का कार्य अभी तक नहीं किया। और उन्होंने ये भी चुनौती दी थी कि अगर मुख्यमंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहित के कोई भी 5 काम किए हो तो मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। और उस पर बहुत बड़ी बहस चली थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग अलग बयानबाजी दे रहे थे, लेकिन अंततः किसी ने भी अपने 5 काम नहीं गिनाए। और मुझे लगता है कि यही काम भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से पूछ लिए होंगे और वो बताने में वहां पर नाकाम रहे होंगे, जिसकी परिणति ये रही कि पुराने टीएसआर को जाना पड़ा और नए टीएसआर आए। इसी के साथ देवभूमि में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।